अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने गौतम अडानी को वर्ल्ड के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की टॉप 3 पोजीशन से हटाकर 8वें स्थान पर पहुंचा दिया। रिपोर्ट का सीधा सीधा असर गौतम अडानी की कंपनी पर देखने को मिला। मात्र 3 दिनों के भीतर ही स्टॉक मार्केट में भूचाल सा आ गया और अडानी ग्रुप्स के शेयर की कीमत इतनी गिरी कि उसे मात्र 3 दिनों के भीतर ही $65 बिलियन का लॉस हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर आर के टॉक्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब करके आर के टॉक्स फैमिली को ज्वाइन कर लें। देश के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी जी को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आप में से शायद किसी ने ही पहले हिंडनबर्ग कंपनी का नाम सुना होगा। तो सबसे पहले हिंडनबर्ग के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी को सबसे पहले 2017 में नेथन एंडरसन नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। ये कंपनी फाइनेंशियल रिसर्च का काम करती है। इस कंपनी के संस्थापक ने अपनी पढ़ाई कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में की थी और अपने करियर की शुरुआत इजराइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर की। बाद में ये अमेरिका में चले गए और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने लगे। फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखने के पीछे एक खास वजह और एक खास मतलब भी है। 1937 के आसपास हिंडनबर्ग नाम का एक एयरशिप हुआ करता था। उस टाइम इन एयरशिप्स का प्रचलन बहुत ही कॉमन था। ये एयरशिप एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उसमें सवार 35 लोगों की जान चली गई थी। नेथन एंडरसन को ऐसा लगता है ये हादसा मानव निर्मित था, इसे रोका भी जा सकता था। ऐसे कुछ हादसे शेयर मार्केट में भी होते रहते हैं। इन डिजास्टर्स को प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता, इन्हें हम और आप जैसे लोग ही क्रिएट करते हैं। समय रहते अगर गौर किया जाए तो इन्हें रोका भी जा सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में होने वाले ऐसे ही हादसों को रोकने और उनके काले चिट्ठे खोलने के लिए एंडरसन ने हिंडनबर्ग जैसी दुर्घटना को शेयर मार्केट से जोड़ते हुए अपनी कंपनी की स्थापना की। हिंडनबर्ग फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी ने 2017 से लेकर 2023 के बीच लगभग 30 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज पर रिसर्च करके उनकी असलियत को जनता के सामने लाई है, जिसके फलस्वरूप उनके शेयर्स आसमान से गिरकर ज़मीन पर आ गए। स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप्स की 7 अलग अलग कंपनी लिस्टेड हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस इत्यादि। अचानक से अपने बिजनेस को मार्केट में विस्तार करने वाले अडानी ग्रुप कुछ साल पहले तक केवल गुजरात तक ही सीमित थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनके बिजनेस में इतना बूम आया कि इनकी मार्केट वैल्यू $120 बिलियन तक पहुंच गई और अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए। साथ ही मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए। अगर ग्रोथ की बात करें तो $120 बिलियन की नेट वर्थ में से पिछले 3 सालों में अडानी ग्रुप ने $100 बिलियन से ज़्यादा का इजाफा किया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। मात्र 3 दिनों के भीतर $65 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। हिंडनबर्ग की आई रिपोर्ट 106 पेज की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने खुलासे में दावा किया है कि उन्होंने 2 साल तक कड़ी रिसर्च के बाद ही ये नतीजे सबके सामने पेश किए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की लीगल टीम को भी चुनौती दी है और कहा है अगर हमारी रिपोर्ट गलत साबित होती है तो आप हम पर लीगल एक्शन भी कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स आदि आरोपों के अलावा हिंडनबर्ग ने कहा है अडानी ग्रुप ने खुद अपने शेयर्स खरीदकर उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने का काम किया है। हालांकि नुकसान झेल रहे अडानी ग्रुप ने भी पलटवार करते हुए 27 जनवरी के दिन पहली बार रिपोर्ट का खंडन किया। अडानी ग्रुप्स का कहना है इस रिपोर्ट के रिलीज होने का समय और लगाए गए आरोप सब बेबुनियाद हैं। रिपोर्ट में लगाए गए आरोप कंपनी की रेपुटेशन और मार्केट वैल्यू खराब करने का एक तरीका है।
अडानी ग्रुप की सभी कंपनी ईमानदारी और सरकारी पॉलिसी को फॉलो करके ही अपने बिजनेस करती है। इससे रिलेटेड सारा का सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। इस सब के अलावा हिंडनबर्ग की माने तो उसने अडानी ग्रुप के शेयर को शॉर्ट सेल भी करने का दावा किया है। शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट की एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इस तरीके से भी स्टॉक्स को खरीदने से पहले ही बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन ये बेहद ही रिस्की होता है क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर शॉर्ट सेलिंग का मुनाफा तभी दे सकते हैं जब कंपनी के शेयर की कीमत लगातार गिरती जाए। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इस रिपोर्ट के आने से लॉस होना तो तय है। अगर रिपोर्ट गलत निकलती है तो हिंडनबर्ग को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है, और अगर रिपोर्ट सही है तो अडानी ग्रुप्स को ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।